ये अब तक का सबसे अनोखा शेल्टर था। इसे पेड़ की पतली टहनियों और मिट्टी से बनाया गया था। अंदर इतना स्पेस था कि आराम से एक इंसान रह सके और माहौल भी इतना गर्म और सुकून भरा था कि वहाँ की छोटी सी जिंदगी भी काफी अच्छी लग रही थी। अभी अभी अपनी बीवी से झगड़कर निकला हुआ दझुआंग गुस्से में जंगल की तरफ चला गया था। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो उसने तय किया कि कुछ दिन जंगल में ही रहेगा। आस पास की जगह को अच्छे से देखकर जब उसे लगा कि यहाँ खतरे की कोई बात नहीं है, तो उसने वहीं ठिकाना बनाने का सोच लिया। वहाँ ढेर सारी बेंत जैसी लंबी और लचीली टहनियां थी जो शेल्टर बनाने के लिए एकदम सही थी। ये टहनियां ना ज्यादा सख्त थी न ज्यादा नाजुक, और इतनी लचीली थी कि उनसे फ्रेम बनाना आसान था। उसने पतली पतली टहनियों को गोल घेरा बनाकर मोड़ा, फिर एक फावड़े से जमीन में गड्ढा खोदा और टहनियों को आपस में इस तरह पिरोना शुरू किया कि एक गोल सिलेंडर जैसी आकृति बनने लगी। भले ही वो ठोस लकड़ी जैसी मजबूत नहीं थी, लेकिन जंगल के माहौल में ये काफी दमदार स्ट्रक्चर बन रहा था। वो टहनियां एक के बाद एक जोड़ता गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और देखते ही देखते पूरी फ्रेम बन गई। इस बीच उसने खिड़की और दरवाजे के लिए जगह भी छोड़ दी थी। मुझे ये देखकर पुराने देसी गांवों की मिट्टी की झोपड़ियां याद आ गईं। बस फर्क ये था कि यहाँ ढांचा लकड़ी की जगह टहनियों से बना था। अगर ये स्ट्रक्चर लकड़ी से बनाया जाता तो और टिकाऊ और सेफ होता, लेकिन जंगल में जो मिल रहा था वो भी वो पूरा इस्तेमाल कर रहा था। फिर दझुआंग पहाड़ों से एक बाल्टी साफ झरने का पानी भर लाया और पास में पड़ी पीली मिट्टी में डाल दिया। उस पानी के साथ उसने सूखी घास मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स किया, और जो मिट्टी बनी उसे देखकर कोई भी शब्द कम पड़ जाते। अब वो उसी मिट्टी को दीवार पर चढ़ाने लगा। क्योंकि उसका तैयार किया हुआ फ्रेम पहले से ही काफी मजबूत था, तो मिट्टी लगाना आसान हो गया। अंदर से भी बाहर से भी हर परत उसने पूरी सावधानी से लगाई। कोनों तक में उसने बिना छोड़े सारा काम बारीकी से किया। थोड़ी देर बाद उसकी मेहनत से मजबूत मिट्टी की दीवारें बनकर खड़ी हो चुकी थीं। जंगल में लकड़ी के अलावा काई भी भरपूर थी, और अगर उसे इकट्ठा कर लिया जाए तो शेल्टर को हरा भरा बनाया जा सकता था। दिख रहा था कि दाझुआंग अपने काम से बेहद खुश था। उसने कुछ टहनियां लेकर उन्हें जोड़कर एक गोल छत भी बना ली। कहते हैं ना, जुगाड़ और हुनर साथ हो तो सब कुछ मुमकिन है। उसने भी अपने हाथों से पूरा ढांचा इतनी सफाई से तैयार कर लिया। ऊपर की सतह पर हरी घास की परत बिछा दी, जिससे उसका घर पूरा नेचर के साथ मिक्स हो गया। छत के बीच में थोड़ा सा हिस्सा उसने खुला छोड़ा था ताकि वो चिमनी का काम कर सके। अब उसे एक स्मोक पाइप जैसा कुछ बनाना था, तो उसने बची हुई टहनियों से एक फ्रेम बनाया और ऊपर की तरफ उस पर फिर से मिट्टी चढ़ा दी ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। नीचे वाले हिस्से की टहनियों को भी उसने मिट्टी से पूरी तरह से ढक दिया था। देखने में भले ही थोड़ा रफ लग रहा था, लेकिन जंगल के लिए ये तरीका एकदम परफेक्ट था। इससे न सिर्फ गर्मी बनी रहती थी, बल्कि स्टूल या बेंच को जलने का भी डर नहीं था। अब जब बाहर का सारा सेटअप तैयार हो गया, तो उसने खुद के सोने के लिए लकड़ी से एक मजबूत बेड भी बना लिया। यही अब उसका जंगल वाला घर था। दिन भर की मेहनत के बाद जब अगली सुबह हुई, तो दाझुआंग ने अलाव जलाया और ताजा चिकन लेग को सींख में लगाकर भूनना शुरू किया। लकड़ी की तेज आंच में जब वो अच्छे से भुन गया, तो उस महक और टेस्ट का मुकाबला कुछ नहीं कर सकता था। इतना सुकून शायद उसे पहले कभी नहीं मिला था। यहाँ तक कि उसके पास वाला पड़ोसी भी उसकी तरफ लालच भरी नजर से देखने लगा। पड़ोसी से बचने के लिए उसने शेल्टर का दरवाजा भी उसी मटेरियल से बना लिया था, और इतनी मजबूती से कि कोई भी अंदर ना आ सके। सबसे ऊपर उसने एक छोटी सी लकड़ी की खिड़की भी लगाई। अब उसका जंगल वाला घर पूरी तरह से तैयार था।